हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं, मैं रेगुलर लाइव आता हूं और लाइव के माध्यम से जो भी आपके डाउट होते हैं एक एक करके दूर करता हूं। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कक्षा 9 के छात्र हैं सभी छात्र ध्यान से सुनिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.5। मैं पहले सभी छात्रों से कह दूं कि आप लोग अपने ध्यान को केंद्रित करके बैठें, तभी मैं जो पढ़ाऊंगा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। बेटा एक साथ अगर दो काम करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं तो पहले ध्यान को केंद्रित करें और मैं जितना बता रहा हूं आप नोट करते चलिए। 100% लिखा रहा हूं, यह प्रश्नावली बहुत ही आसान होगी। जो छात्र भारी करता है मैं उससे पूछूंगा, अगर भारी है तो कमेंट करके बताओ कितने केजी का है, अन्यथा अगर मेरे साथ बने हो तो देखो यह बहुत ही आसान है। आज के बाद तुम्हें नहीं कहना है कि प्रश्नावली 1.5 भारी है, ठीक है। देखो पहला सवाल जो दिया है मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है, आपको छांटना है। तो सबसे पहले मैं तो आपको परिमेय और अपरिमेय का पहले कंसेप्ट बता दूं। परिभाषा तो मुझे आशा है कि आप सभी छात्रों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो एक बार सुन लीजिए, काफी स्लो मात्रा में बताऊंगा। बेटा परिमेय संख्या किसे कहते हैं जी? यह बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? और एक होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है जी? अपरिमेय संख्या। सभी छात्र ध्यान से सुनिए। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और एक शर्त है q नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको आप कह देते हैं कि सर जी यह क्या है? परिमेय है। याद रखिएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है लेकिन q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपके डाउट को दूर कर दूं। जैसे मान लीजिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3/4 और फिर 5/7। ये सब के सब क्या है जी? परिमेय है, क्योंकि 0 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 के नीचे 1 लगाइए, 2 के नीचे 1 लगाइए, सब के सब परिमेय है। समझ में आ रहा है? अब अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं? रूट में 3 है, रूट में 2 है, रूट में 5 है और रूट में 7 है और फिर पाई है। यह सब के सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। मैं आप सभी छात्रों से कह दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने बताया कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7 और पाई, ये सब के सब क्या है जी? अपरिमेय है। सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। बहुत से छात्रों के मन में आता होगा कि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 तो परिमेय है। बहुत से बच्चे विद्यालय में जब जाते हैं तो टीचर बताते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। मैं आज आपको बता रहा हूं पाई का मान 22/7 नहीं होता है। अब आप कहेंगे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, असल लाइव के माध्यम से कह रहे हैं पाई का मान 22/7 नहीं होता है। जी हाँ, 100% कह रहा हूं, पाई का मान आज के बाद याद रखना 22/7 नहीं होता है। तो क्या होता है? पाई का मान 22/7 होता भी है तो लगभग में होता है। याद रखना, एक्यूरेट पाई का मान 22/7 नहीं होता है। क्या होता है? लगभग में होता है मेरे भाई। आज के बाद लगभग शब्द लगाना। आज जो लगभग में होते हैं वह सब के सब क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। याद रखना, जो लगभग में होगा वह सब के सब क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। आइए प्रश्नावली के सवालों को मैं सॉल्व करूं। अब जो भी आपके कंसेप्ट है मैंने कंसेप्ट को बता दिया, केवल हमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में ही बताना था, ठीक है। बेटा पहला जो सवाल है सभी छात्र देखिए, पहला सवाल का क्या रहा है, उसमें छांटना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। देख लीजिए, पहला दिया है 2, पहला है 2 माइनस रूट में दिया है 5। आप सभी छात्र बताएंगे क्या यह परिमेय है? नोट करके लिख लीजिए। बेटा आप जो भी छात्र मेरे लाइव को देख रहे हैं एक बार आप हेडिंग बना लीजिए नोट, और नोट में लिखिए किसी भी अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग अगर किया जा रहा है तो सब की सब संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय होती है।
याद रखिए किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय जुड़ा हो, जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ, भाग के साथ, वह सब के सब क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। लेकिन अपरिमेय होते हैं, ध्यान से देखिए, रूट में 5 क्या है? अपरिमेय है, और रूट में 2 क्या है? परिमेय है। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जो अपरिमेय के साथ परिमेय भी जुड़ा होगा उसको भी आप क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे, याद रखिएगा। यानी नियम है कि किसी भी अपरिमेय संख्याओं के साथ कोई भी संख्या जोड़, घटाव, गुणा, भाग के जरिए जुड़ी है तो वह सब के सब क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके कक्षा में, आपके क्लास में, जैसे मान लीजिए 50 संख्याएं हैं और उस 50 संख्याओं में 20 बच्चे चोर निकल गए। घबराइएगा मत, आप लोग तो ईमानदार हैं। जो वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आशा नहीं है कि वो चोर होंगे। चोर हैं आप लोग, तो बड़े शरीफ हैं, ईमानदार हैं, ठीक है, पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं। बस ताक झांक इधर उधर करते हैं, तो इधर वीडियो में देखिए, इधर उधर ना कीजिए। तो बेटा आपके कक्षा में मान लीजिए 50 संख्या है जिसमें 20 चोर हैं। जिसमें क्या है? 20 चोर हैं। तो जानते हो क्या होगा? वह जो कक्षा होगा, वह जो क्लास होगा, सब क्या कहलाएगा? चोरों का क्लास कहलाएगा। यानी सब के सब चोर, उसमें शरीफ जो होगा वो भी क्या कहलाएगा? चोर ही कहलाएगा। तो वही अपरिमेय के साथ अगर कोई परिमेय जुड़ा है नो, उसको भी आप क्या कहेंगे? अपरिमेय ही कहेंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्या है? पहला है अपरिमेय। आपको लिखना है अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भैया? अपरिमेय संख्या है। जो भी भैया और बहना देख रहे हैं, बेटा आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको ना समझ में आए तो फिर मैं प्रश्नावली को रिवीजन करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं और मैं समझूं और आप केवल देखे टुकुर टुकुर है। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर। दूसरा जो दिया है, कह रहा है कि 3 रूट में है 25 मेरे भाई। 3 रूट में है क्या? 25 है। नहीं सॉरी 3 रूट में 23 है और छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया है। फिर माइनस रूट में दे दिया है 23। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा? चलिए मेरे साथ देखिए सभी छात्र। देखिए बेटा, आप लिखेंगे 3 प्लस रूट में 23 और माइनस का क्या है? रूट में 23। 23 से 23 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या बचेगा मेरे भाई? 3 बचेगा और 3 के नीचे 1 मान लो। कोई डाउट? मान लो कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, उसमें क्या करना है? मान लो एक दिन के लिए, मिले या ना मिले, मान लो कि घी शक्कर, मान लो तुम बैठ के लड्डू खा रहे हो, तो इसके नीचे मान लो कि 1 है, क्योंकि 1 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी वजह से इसके नीचे 1 मानेंगे और ये क्या हो गया मेरे भाई? यह परिमेय संख्या है। यह क्या है जी? परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाओ। तीसरा नंबर जो सवाल है, देख लीजिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि 2 रूट में 7, भैया दिया है 2 रूट में 7 और बटे में 7 रूट में 7। कुछ कटेगा? ध्यान से देखकर बताओ बाबू। रूट में 7 और रूट में 7 कटेगा, आएगा आपके पास 2 और बटे का 7। चूंकि बटे में है, p बटे q के रूप में है, तो आप कहेंगे कि सर जी यह क्या है? परिमेय है। क्या है मुन्ना? परिमेय संख्या है, याद रखना। अगले नंबर पे बढ़ो। अगला जो है हमारा चौथा सवाल है। सभी छात्र देखिए चौथा क्या कर रहा है। चौथा दिया है कि 1 बटे रूट में 2। आप सभी छात्र देखें बाबू, 1 बटे रूट में 2, हर में देख लीजिए रूट में 2 आया है और रूट में 2 क्या होता है जी? अपरिमेय होता है। समझ रहे हो? अपरिमेय के साथ 1 जुड़ा है तो वह भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। तो लिखोगे कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। चलो इसके बाद देखो क्या है। इसके बाद 5वां नंबर जो सवाल है, सभी छात्र देखिए 5वां नंबर सवाल दिया है आपका 2 पाई
इधर देखिए 2 पाई बाबू पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई क्या है जी, अपरिमेय है। और अपरिमेय के साथ कोई परिमेय जुड़े तो क्या होगा, वो भी अपरिमेय होगा। यानी अपरिमेय के साथ 2 गुणा कर रहा है तो आप कहेंगे सबको कि सर जी यह क्या है, अपरिमेय है। लिखिए यह क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.5 का दूसरा सवाल। सभी छात्र देखें बेटा दूसरा सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए चलिए आइए देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है। सभी छात्र देखें दूसरा। बेटा ये प्रश्नावली मैंने शुरू में ही बताया बहुत ही आसान है। बच्चे घबरा जाते हैं मैथ को देखकर, उनको लगता है कि बहुत ही भारी है। कुछ भी भारी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ही आसान है। याद कीजिए मैंने आपसे शुरू में ही बोला था लाइव में अगर रेगुलर जुड़ेंगे प्रत्येक प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व कराऊंगा और कभी आप नहीं कहेंगे कि गणित भारी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तब, नहीं जुड़ेंगे तो मैं तो नहीं जानता हूँ, अब आपकी इच्छा। लेकिन अगर रेगुलर लाइव में जुड़ते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप 1 महीने के अंदर में कहेंगे सर गणित तो बहुत ही आसान है। और उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आप सभी छात्रों को। देखिए दूसरा कह है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, सरल करना है। ठीक है, आइए सरल किया जाए भैया। पहला सवाल है 3 प्लस रूट में 3, 3 प्लस का रूट में क्या है, 3 है। अब फिर दिया है बेटा 2 प्लस रूट में दिया है 2। सभी छात्र देख लें इन दोनों ब्रैकेट के मध्य में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए बेटा जब इन दोनों ब्रैकेट के मध्य में कुछ ना दिखे तो गुणा मानते हैं, यह गुणा ही है। और गुणे को साइलेंट कर लिया जाता है, छुपा लिया जाता है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक, अब देखो क्या है, इसको कह दो प्रथम पद, समझाने के लिए बोल रहा हूं, घबराना मत। इसको कह दीजिए प्रथम पद और इसको कह दीजिए द्वितीय पद। इसको कहिए प्रथम, इसको कहिए द्वितीय। अब नियम क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। जब धरातल पर, धरती पर आप चलते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपने दाएं पैर को बढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं बाएं पैर को बढ़ाते हैं। ऐसे इस हिसाब से चलते हैं कि नहीं चलते कि एक ही बार दोनों पैरों से कूद के चलते हैं, ऐसे चलते हैं नहीं। आप पहले दाएं को बढ़ाते हैं फिर बाएं को बढ़ाते हैं, वैसे नियम है बेटा। यानी आप पहला पद उठाएंगे, पहला में गुणा करेंगे, फिर पहला पद उठाएंगे, दूसरा में गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो देखो क्या है, 3 है, पहला पद क्या है जी 3 है, तो 3 से 2 में गुणा करो। वही देखो पहला से पहले में गुणा, यानी 3 से 2 में गुणा क्या होगा 6। फिर देखना मेरे भाई, पहला से दूसरे में गुणा, चलो तो यह केवल 3 है और रूट में क्या है 2 है, तो 3 रूट के बाहर हो जाएगा, उसके पिछवा रूट में 2 लिख देंगे। आइए चिपका दिया जाए, आगे लिख देंगे 3, अब पिछवा का लिख देंगे रूट में 2। समझ में आ रहा है? यानी 6 प्लस 3 रूट में 2। यानी आपने पहला पद उठाया और दोनों पदों में बारी बारी से गुणा कर दिया। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करना है, अब आपको दूसरे पद को उठाना है। कौन से पद को उठाएंगे मेरे भाई? दूसरे पद को उठाएंगे। ध्यान से देखिए, यह दूसरे से आप प्रथम में गुणा करेंगे। ये तो पहला है, रूट में 3 है, इधर देखिए केवल 2 है तो रूट के बाहर 2 हो जाएगा, रूट के अंदर 3 हो जाएगा, तो प्लस दीजिए। अब बाहर 2 लगाइए, अब पिछवा क्या लगाएंगे रूट में 3। समझ में आ रहा है? फिर देखिए इस दूसरे पद से आप दूसरे पद में गुणा करेंगे, यानी रूट में 3 और रूट में 2, तो रूट में क्या होगा 6, 3 दूना 6। अब देखिए जो समान राशि है, एक प्रकार की जो राशि है उसको जोड़ लीजिए। गौर से देखिए कहीं सामान्य दिख रहा है क्या? कहीं नहीं सामान्य दिख रहा है, तो बेटा हमारा आंसर यही आ जाएगा। देखिए जिन छात्रों को समझ में नहीं आया एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं चेंज करके और काफी अब अलग तरीके से समझाऊंगा। मैंने पहले को पहला दूसरा पद ऐसे कहा आपको समझाने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही उस लैंग्वेज का प्रयोग इसलिए किया हूं क्योंकि आप जल्दी समझ जाएं। ठीक है,
मेरे भाई देखो क्या करना है, इस यहाँ पे देखो इस 3 को उठाते हैं, यहाँ पे जो अंक होगा जिसको हम हिंदी में प्रथम पद कर सकते हैं द्वितीय पद समझने के लिए, यानी आप 3 से आप इस 2 में गुणा करेंगे 6 होगा। पहला पद उठाइए, इसमें गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए 2 में 6 होगा, प्लस लगाइए, 3 से रूट में 2 में गुणा करेंगे तो 3 रूट में 2 होगा। ठीक है, यानी आपने 3 को उठाया और इन दोनों अंकों में बारी बारी से गुणा कर दिया। अब क्या करना है, दूसरा यहाँ पे देखिए दूसरा जो पद होगा उसको आपको उठाना है, यानी देखिए रूट में 3 है, रूट में 3 से आप 2 में गुणा करेंगे तो 2 और रूट में क्या होगा 3 होगा। फिर रूट में 3 से रूट में 2 में गुणा करेंगे तो रूट में क्या होगा 6 हो जाएगा। मेरे भाई यही आंसर आया। चलो उतार लो सभी छात्र, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आइए देखा जाए दूसरा सवाल क्या है इसमें का। देखिए दूसरा सवाल सभी छात्र देखें, दूसरे का दूसरा सवाल दिया है 3 प्लस रूट में दिया है 3 और फिर गुणा करना है कितने से बाबू 3 माइनस रूट में दिया है 3। ये बहुत ही आसान है, एक फार्मूला बता दे रहा हूँ सभी छात्र देखें। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे जो कक्षा 8 में आपको पढ़ाया गया है। देखिए वो फार्मूला होता है a माइनस बी और गुणा कराना है a प्लस बी से। सभी छात्र देखें या इधर देखिए, या पहले ब्रैकेट में भी ये है, दूसरे ब्रैकेट में भी ये है, फिर पहले में भी दूसरे में भी अंतर क्या है, माइनस प्लस का अंतर है। अंतर क्या है जी, माइनस प्लस का अंतर है। तो मेरे बाबू आप a से a में गुणा कीजिए a स्क्वायर। कब ऐसे गुणा करेंगे, जब अंक समान हो और माइनस प्लस दिया हो तब यह नियम लगाना है, समझ रहे हैं। तो a से a में गुणा करेंगे a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, b से b में गुणा कीजिए b स्क्वायर, यही फार्मूला तैयार हो गया। सभी छात्र ध्यान से देखिए इसमें भी अंक दोनों ब्रैकेट में बराबर है लेकिन चिन्ह हमारा अलग अलग है। तो आप इस 3 से 3 में गुणा कीजिए 9 होगा, समझ रहे हैं क्या होगा जी 9 होगा। या प्लस है या माइनस है, माइनस लगाना है। रूट में 3 और रूट में 3 सामान्य अंक है तो रूट से रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। और 2 बार अगर एक ही अंक लिखा हुआ है तो एक बार उस अंक को लिख लेते हैं। रूट में 3 केवल 3 सामान्य अंकों का नियम है। ठीक है, तो 9 में से 3 घटाइए क्या आएगा 6, यही हमारा आंसर आया। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, तीसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है। सभी छात्र ध्यान से देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है। तीसरे सवाल को मैं बता रहा हूं बेटा। तीसरा जो सवाल है आपका, तीसरा सवाल को देखिए। तीसरा दिया है रूट में 5, फिर दिया है रूट में 2 और इसका दे दिया है होल वर्ग। आपको होल वर्ग करना है, चलिए घबराने की जरूरत नहीं है। होल वर्ग का एक फार्मूला पहले बता दूं, एक फार्मूला होता है a प्लस बी और इसका कर देते हैं होल वर्ग। वह क्या होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप सभी छात्रों को पता है, उसी फार्मूले पे इसका प्रसार कर देना है। यानी पहले क्या है, रूट में 5 है तो आप रूट में 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस फिर क्या है रूट में 2 है तो आप रूट में 2 का वर्ग कर देंगे। फिर फार्मूले में क्या होता है 2 गुणे प्रथम पद रूट में 5 और द्वितीय पद रूट में 2। समझ में आ रहा है। a प्लस बी के होल वर्ग पे प्रसार किया हूं तो रूट में 5 है। याद रखिएगा रूट में कोई संख्या दिया हो अगर उसका वर्ग करना हो तो रूट हट जाता है और उसी संख्या को लिख लेते हैं। रूट हट जाता है और उसी संख्या को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। रूट में 5 है केवल 5, रूट में 2 है केवल 2, प्लस इधर देखिए केवल 2 है, रूट में रूट से गुणा कर लीजिए तो 2 और रूट में 5 दूना क्या होगा 10, 5 में 2 जोड़िए 7 प्लस 2 रूट में 10। यही हमारा आंसर आया। चलिए सभी छात्र इसको नोट कर लें। ठीक है, अगला देख लीजिए, एक और सवाल इसमें बचा हुआ है दूसरे का एक और जो सवाल है उस सवाल को देखिए, उसके बाद मैं इस लाइव को समाप्त करूंगा। शेष हम लोग पढ़ेंगे कल। शेष जो सवाल है बेटा हम लोग पढ़ेंगे कल, यानी मैं आज दूसरे तक का जो भी सवाल है लाइन बाय लाइन करके बता के समाप्त करूंगा। देखो दूसरा जो सवाल है, दूसरा दिया है रूट में 5 माइनस रूट में 2, इसको एक ब्रैकेट में कर लेना है। फिर इसके बाद दिया है रूट में 5
रूट में 5 प्लस रूट में 2। अब इसको चलिए हल करना है, तो इसके लिए भी मैंने एक नियम बताया था जो बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। तो क्या करेंगे, अभी मैंने एक फार्मूला आप सभी छात्रों को बताया था कि वह फार्मूला क्या है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में गुणे फिर a प्लस बी एक ब्रैकेट में। बेटा जब अंक समान हो और माइनस प्लस दिया हो तो मैंने आपसे क्या कहा था, आप a से a में गुणा कीजिए a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, b से b में गुणा करें क्या होगा b स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए अंक समान है कि नहीं, लेकिन प्लस माइनस दिया है तो क्या करेंगे आप, रूट में 5 केवल 5 माइनस प्लस माइनस, रूट में 2 केवल 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। मैं आप सभी छात्रों को इस पे होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे बैठकर बनाइएगा और कमेंट में आप उसका आंसर बताइएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि अगले दिन जब मैं आऊंगा, अगले दिन जब मैं लाइव आऊंगा तो मैं आप सभी छात्रों को कमेंट पढ़ के बताऊंगा कि फला छात्र ने कमेंट करके सॉल्यूशन को बताया था। इसलिए मैं सभी छात्रों से कहूंगा कि आप कमेंट कीजिएगा, घर पे बैठ को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट में आप सभी छात्रों को आंसर बताना है। तो नोट कर लीजिए बेटा, इस पे होमवर्क से हम लोग कल के लाइव में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। इस पे होमवर्क जो है आप नोट करिए, चलिए लाइन बाय लाइन करके नोट करिए। पहला बेटा होमवर्क में मिल रहा है आपको रूट में 3 प्लस 2, इसका करना है होल वर्ग। दूसरा होता है 3 रूट में 2 प्लस 5 रूट में 2, इसका कर देना है होल वर्ग। तीसरा होता है 2 प्लस 3 रूट में 2, इसका भी कर देना है होल वर्ग। और चौथा होता है रूट में 5 प्लस रूट में 4, और आपको गुणा करना है रूट में 5 माइनस रूट में 4 से। फिर देखिए पांचवा होगा आपका 3 प्लस 2 रूट में 2, और फिर गुणे यहाँ पे 3 प्लस 4 रूट में 2। आप सभी छात्रों को घर पे बैठ के सॉल्व करना है और कमेंट में आप आंसर बताएंगे। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि मेरे भाई अगर मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें।